तो दोस्तों कल के ही वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि कैसे ताइवान को लेकर धीरे धीरे चाइना का परेशानी बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां पे चाइना ताइवान को हथियाने का सपना देख रहा है, तो वहीं पे ताइवान अमेरिका के मदद से अपने ताकत को दिन ब दिन इतना मजबूत कर रहा है कि भविष्य में चाइना के लिए ताइवान को हथियाने का सपना देखना ही गलत हो जाएगा। ऐसे में जब ताइवान के द्वारा अपने बेड़े में 64 F-16V जैसे आधुनिक F-16 एयरक्राफ्टों के वेरिएंटों को शामिल किया गया था, तो ऑब्वियसली चाइना की तरफ से भी इसे लेकर रिएक्शन आने वाला था। और अब बताया जा रहा है कि चाइना ताइवान के इस डिसीजन को लेके इतना अधिक तिलमिलाया हुआ है कि ताइवान के खिलाफ अपने नए हथियारों के तैनाती शुरू कर चुका है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ताइवान के F-16 वाइपर डिप्लॉयमेंट के खिलाफ अब चाइना के द्वारा अपने J-10 फाइटर के वेरिएंटों को बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों के साथ डिप्लॉय किया जा रहा है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चाइना के J-10 एयरक्राफ्टों के इन वेरिएंटों के पास क्या इतना क्षमता है कि यह अमेरिका के F-16 वाइपर या फिर कहे तो F-16V एयरक्राफ्टों को काउंटर कर सकेगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही के रिपोर्टों में मैं आप लोगों को बताया था कि कैसे ताइवान के द्वारा अपने बेड़े में नए F-16 वाइपर एयरक्राफ्टों को शामिल किया गया। और ताइवान के इस तरीके के ताकत में बढ़ोतरी के बाद अब चाइना तिलमिलाया हुआ है और चाइना के द्वारा अपने ईस्टर्न थिएटर कमांड में भी रातों रात तब्दीली किया गया। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ताइवान के F-16V एयरक्राफ्टों को देखते हुए चाइना के द्वारा अपने ईस्टर्न सी में या फिर कहते हो ईस्टर्न थिएटर कमांड में नए एयरक्राफ्टों का तैनाती किया जा रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि चाइना के द्वारा हाल ही में ही अपने ईस्टर्न थिएटर कमांड के J-7E फाइटर एयरक्राफ्टों को J-10C जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों के द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है। और ये रिप्लेसमेंट या फिर J-7E जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों के डिकमीशन को लेके चाइना के ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि ये चाइना के द्वारा लिया गया बेहतर सुरक्षा, हवाई और समुद्री सुरक्षा के साथ साथ राष्ट्रीय एकता का एक ऐसा डिसीजन है जो चाइना के ताकत को मजबूत करेगा। 21 नवंबर के दिन चाइना के स्टेट ओन CCTV के एक रिपोर्ट में भी बताया गया है कि चाइना के जो साउथ चाइना सी के नजदीक ग्वांगडोंग प्रोविंस है उसके एयर बेसेस से 9 J-7E फाइटर एयरक्राफ्टों को हटा दिया गया है और इन एयरक्राफ्टों का जगह अब J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट ले रहा है। और ये जो J-7E एयरक्राफ्ट है इसे अब एक्टिव कॉम्बैट ड्यूटी से हटा के रिप्लेसमेंट के तरफ आगे बढ़ाया जा रहा है। इवन दोस्तों चाइना की तरफ से ये नया एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल करने के कुछ ही देर बाद ताइवान की तरफ से भी चाइना के ऊपर एक इल्जाम लगाते हुए बताया गया है कि कैसे इलीगली चाइना के द्वारा ताइवान के क्षेत्र के अंदर अपने एयरक्राफ्टों को लेकर घुसपैठ किया जा रहा है। इवन दोस्तों ये नया एयरक्राफ्टों को चाइनीज बेड़े में शामिल करने के बाद ताइवान के बयान में बताया गया है कि 9 चाइनीज एयरक्राफ्ट जिनमें 4 J-10, 2 H-6 बॉम्बर, 2 J-16 फाइटर एयरक्राफ्ट और एक KJ-500 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट ताइवान के एयर स्पेस के अंदर एंटर हुआ था। इवन अगर ताइवान के रिपोर्टों को माने तो ये इस महीने ऐसे घटे 20वां घटना है जहां पे ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन के अंदर चाइनीज एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट ने एंटर किया हो। दोस्तों चाइना के ऐसे घटनाओं को काउंटर करने के लिए ताइवान भी अपना तैयारी कर रहा है और तैयारी के स्वरूप F-16V एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल किया है। और इसे लेके चाइना का भी रिएक्शन है और चाइना इसे लेके अमेरिका के ऊपर भी डिप्लोमेटिक प्रेशर क्रिएट करने का प्रयास कर रहा है। इवन रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि चाइना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिप्लोमेटिकली अमेरिका को इस मुद्दे को लेकर धमका भी रहा है। पर दोस्तों फिर भी बड़ा सवाल यह है कि अगर ताइवान के बेड़े में F-16 वाइपर एयरक्राफ्टों को शामिल किया गया है और उसे काउंटर करने के लिए चाइना J-10 जैसे एयरक्राफ्टों को शामिल कर रहा है और अगर इन दोनों एयरक्राफ्टों का कभी सामना होता है तो किसे जीत मिलेगा और किसे हार का सामना करना पड़ेगा। पर हार और जीत तो दोनों एयरक्राफ्टों का सामना सामनी होने पर ही होगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा हम जान लेते हैं कि चाइना जिन एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल कर रहा है उसमें असल में कितना ताकत है। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो J-10 या फिर जिन-10 एयरक्राफ्ट है इसका चाइनीज नेम वेगरस ड्रैगन है और चाइनीज रिपोर्टों के मुताबिक ये एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जिसे चाइना के चैंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के द्वारा निर्माण किया गया है। J-10 एयरक्राफ्टों को चाइनीज बेड़े के J-7 और Q-5 जैसे एयरक्राफ्टों को परमानेंटली रिप्लेस करने के लिए निर्माण किया गया है और इसे सबसे पहले चाइना के ईस्टर्न थिएटर कमांड में डिप्लॉय किया गया है। J-10 के सबसे आधुनिक वेरिएंट है J-10C जिसे कि चाइना के कई सारे बेड़े में इस्तेमाल भी किया जा रहा है और अगर जनरेशन वाइज देखा जाए तो ये चाइना के J-7E जैसे एयरक्राफ्टों से करीबन 1.5 जनरेशन आगे है। मतलब जिन एयरक्राफ्टों का रिप्लेसमेंट J-10C कर रहा है उससे J-10C करीबन 1.5 जनरेशन आगे है और इन एयरक्राफ्टों से अब चाइनीज पायलटों को या फिर कहे तो चाइनीज कॉम्बैट यूनिट को अधिक ताकत मिलेगा। चाइनीज मिलिट्री एक्सपर्टों को भी देखे तो इन एयरक्राफ्टों को फ्लाई करने वाले पायलट कर्नल वांग होंगबो जो कि 6 महीने तक J-10C एयरक्राफ्टों को फ्लाई कर चुके हैं, उनके द्वारा हाल ही में ही CCTV को एक बयान देते हुए बताया गया है कि ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो पायलट के फोकस को कॉम्बैट के तरफ अधिक केंद्रित कर सकता है और लड़ाई के सिचुएशन को बदलने में सक्षमता रखता है। उनके बयान के मुताबिक J-10C असल में J-7 एयरक्राफ्टों के एक सक्सेसर है और इसमें ऑटोमेटेड फ्लाइट कंट्रोल सिस्टमों को लगाया गया है, बोल के ये कॉम्बैट पावर में J-7 जैसे एयरक्राफ्टों के तुलना में अधिक आगे है। रिपोर्ट में यह भी बताया जाता है कि J-10C असल में J-10 एयरक्राफ्टों के वेरिएंट में सबसे आधुनिक है जिनमें
एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार और चाइना के द्वारा निर्माण किया हुआ PL-15 जैसे लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइलों को लगाया गया है। थ्रस्ट टू वेट रेशियो को भी इसमें इंप्रूव करने का प्रयास किया गया है और बताया जा रहा है कि अब इसके थ्रस्ट टू वेट रेशियो 1.1 से अधिक है। जबकि हाल ही के कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि इसके थ्रस्ट टू वेट रेशियो को इंप्रूव करने के लिए चाइना के द्वारा इसमें WS-10 नामक इंडिजीनियस इंजनों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इंटरनेशनल एक्सपर्टों का मानना है कि WS-10 इंजनों में इतना ताकत नहीं है कि ये रशियन इंजनों को रिप्लेस करके एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सके। पर दोस्तों एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि चाइना एयरक्राफ्टों में लॉन्ग रेंज के मिसाइलों को शामिल कर रहा है, जिनमें लॉन्ग रेंज के एयर टू एयर मिसाइल प्रमुख है। इवन दोस्तों ये जो J-10C एयरक्राफ्ट है, इसे लेके पाकिस्तान के साथ भी चाइना का चर्चा का कई सारे खबर आ चुका है और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान भी चाइना से J-10C जैसे एयरक्राफ्टों को खरीदना चाहता है। बेसिकली जब भारत के द्वारा फ्रांस से राफेल एयरक्राफ्टों को एक्वायर किया गया, तब से ही पाकिस्तान के अंदर डर फैला हुआ है और पाकिस्तान राफेल को काउंटर करने के लिए कोई नया एयरक्राफ्टों का खोज विचार कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के सामने चाइना के अलावा फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है और इस वजह से ना चाहते हुए भी पाकिस्तान एक जंग फाइटर के बाद और एक जंग फाइटर शायद चाइना से खरीदे। इवन दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में तो J-10 जैसे जंग फाइटरों को पाकिस्तान के द्वारा खरीदने से पहले ही इसे अमेरिकी आइकॉनिक F-16 एयरक्राफ्टों के साथ भी कंपेयर करना शुरू कर दिया गया। पर अगर असल हकीकत को देखा जाए, मतलब अगर F-16 और J-10C जैसे एयरक्राफ्टों को कंपेयर किया जाए तो दोनों एयरक्राफ्टों में काफी अधिक अंतर है और कई सारे मामलों में अमेरिकी F-16 चाइना के इन जंग फाइटरों के तुलना में काफी आगे है। इवन दोस्तों जिस तरीके से चाइना के द्वारा J-10C एयरक्राफ्टों को ईस्टर्न थिएटर कमांड मतलब ताइवान के नजदीक तैनात किया गया है और जैसे अब ताइवान अपने बेड़े को F-16 के सबसे आधुनिक वेरिएंट मतलब F-16 वाइफरों से मजबूत कर रहा है, इससे यह भी कहना गलत नहीं होगा कि भविष्य में अगर कोई भी सिचुएशन बिगड़ता है तो ये दोनों एयरक्राफ्ट एक दूसरे के आमने सामने भी आ सकता है और तभी हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि इन दोनों एयरक्राफ्टों में कौन सा अधिक ताकतवर है। दोस्तों ईस्टर्न थिएटर कमांड में चाइना के J-10C एयरक्राफ्टों के तैनाती को अगर देखा जाए तो एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि ये खाली J-7 जैसे एयरक्राफ्टों के रिप्लेसमेंट के रूप में नहीं बल्कि असल में ताइवान के F-16V एयरक्राफ्टों को देख के ही तैनात किया जा रहा है। चाइनीज एक्सपर्टों का यह भी कहना है कि ये वाइफर एयरक्राफ्टों का एक प्रमुख जवाब है, जबकि अन्य एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि J-20 जैसे एयरक्राफ्टों के कमियों के कारण ही चाइना मजबूरन इन एयरक्राफ्टों को तैनात कर रहा है। दूसरी तरफ इस साल के शुरुआती हिस्से में यह भी खबर आया था कि चाइना ताइवान स्ट्रेट के नजदीक अपने अन्य एयरक्राफ्ट खास करके J-16 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को तैनात कर रहा है, जो कि एक हैवी रोल या फिर कहे तो बड़े आकार के एयरक्राफ्ट है। चाइनीज मीडिया एक्सपर्ट के द्वारा भी ग्लोबल टाइम्स में एयरक्राफ्टों के तैनाती और F-16 वाइफर एयरक्राफ्टों के साथ उसके कंपैरिजन करते हुए बताया गया है कि ताइवान जिन एयरक्राफ्टों को तैनात किया है उसे लेकर ताइवान का दावा है कि ये चाइना के J-20 जैसे एयरक्राफ्टों को तबाह करने में सक्षम है। पर चाइनीज एक्सपर्टों का मानना है कि J-20 जहां पे एक 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है तो वहीं पे F-16 वाइफर या F-16V एक 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट है। चाइनीज एक्सपर्ट के द्वारा ग्लोबल टाइम्स में यह भी बताया जा रहा है कि F-16V एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए J-10 जैसे एयरक्राफ्ट ही काफी है और J-20 जैसे एयरक्राफ्टों का आवश्यकता चाइना को नहीं पड़ेगा। पर दोस्तों अगर ताइवान के 64 एयरक्राफ्टों के बेड़े में शामिल करने के पूरा कहानी को देखा जाए तो इससे ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि इससे चाइना कितना डरा हुआ है और ताइवान के F-16 के ताकत कितना हो सकता है। बेसिकली अगर ताइवान के बेड़े को देखा जाए तो ताइवान करीबन 141 F-16 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल कर रहा है, जो बेसिकली CD वेरिएंट के है और ताइवान के द्वारा हाल ही में जो अपने बेड़े में 64 F-16 वाइफर एयरक्राफ्टों को शामिल किया गया है, यह असल में कोई नया एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि CD वेरिएंट एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करके F-16 वाइफर में तब्दील किया गया है। मतलब ताइवान कोई नया एयरक्राफ्ट या अपने बेड़े के ताकत को मजबूत नहीं किया है बल्कि बेड़े को खाली अपग्रेड किया है। ऐसे में अगर ताइवान के अपग्रेडेशन को देखते ही चाइना का तिलमिलाहट इतना बढ़ा हुआ होगा तो आप समझ सकते होंगे कि F-16V एयरक्राफ्ट का इंपैक्ट कितना अधिक है। दूसरी तरफ इस क्षेत्र में ऑलरेडी J-20 और J-16 जैसे एयरक्राफ्टों के तैनाती का खबर भी चाइना दे रहा है और उस दरमियान अगर नए एयरक्राफ्टों को शामिल करने का आवश्यकता पड़ रहा है तो सोचिए चाइना के J-16 और J-10 जैसे एयरक्राफ्टों का असल क्षमता कितना होगा कि ये ताइवान जैसे देश के एयरक्राफ्टों के सिर्फ एक अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट को ही झेल नहीं पा रहा है। इवन दोस्तों इसके अलावा भी अगर चाइना के एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो इसका रेपुटेशन इतना अधिक नहीं है कि इन एयरक्राफ्टों को अमेरिका के F-16 जैसे बेहतरीन एयरक्राफ्टों के साथ कंपेयर किया जाए। J-10 एयरक्राफ्टों के रेपुटेशन अब तक सिर्फ इतना ही है कि ये खाली चाइना के बेड़े में ही इस्तेमाल हो रहा है और उनमें से अगर J-10C के सबसे आधुनिक वेरिएंट को ही देखा जाए तो इसे हाल ही में ही चाइना के बेड़े में शामिल किया गया है। जबकि F-16 एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो ये दुनिया में सबसे अधिक मात्रा में बेचे गए एयरक्राफ्टों में से एक है। अब तक अमेरिका के द्वारा F-16 के करीबन 4,500 एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जा चुका है और 25 से भी अधिक देश इसका इस्तेमाल कर रहा है। इवन दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि आज से करीबन 47 साल पहले भी निर्माण किया हुआ ये एयरक्राफ्ट होने के बावजूद अभी भी कई सारे देश अपने पुराने एयरक्राफ्टों को रिटायर करके F-16 से अपने बेड़े को भरना चाहता है। जबकि दूसरी तरफ चाइना के अगर अन्य एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो इसका भी रेपुटेशन इतना अधिक नहीं है कि अब चाइना के एयरक्राफ्टों को किसी भी मॉडर्न या फिर वेस्टर्न देशों के एयरक्राफ्टों के साथ कंपेयर कर सके।
के चाइना के जंग फाइटरों को ही देख ले, जिसे लेके चाइना को सबसे अधिक एक्सपोर्ट मार्केट में अब तक सक्सेस मिला है। लेकिन ये एयरक्राफ्ट कोई भी देश बड़े मात्रा में नहीं खरीद रहा है, बल्कि मजबूरन छोटे छोटे संख्या में खरीद रहा है, और वो भी जिन देशों के द्वारा खरीदा गया है वो अब पछता रहे हैं। खास करके अगर पाकिस्तान को ही देख ले तो पाकिस्तान के जंग फाइटर के 40% एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड हुआ है, और एयरक्राफ्टों के इशू के वजह से या फिर कहे तो मेंटेनेंस और सर्विसिबिलिटी की वजह से पाकिस्तानी एयरफोर्स के आए दिन सरदर्द बढ़ते जा रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।